गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर रेशियो एंड चैप्टर परसेंटेज ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है हमें सेपरेट स्टेटमेंट वाइज भी आता है, और ये दोनों टॉपिक्स जो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। नाउ अब रेशियो क्या है? रेशियो जो है हमें किन्हीं 2 नंबर 3 नंबर के बीच की आपस में उनका जो रिलेशन है वो बताती है। ठीक है, मान लो हमारे पास नंबर हैं A एंड B, तो इनकी रेशियो लेटर्स से 2:3 है। ऑलराइट, तो ये रेशियो क्या कहती है कि व्हेन A is 2 वैल्यू ऑफ B is 3, से व्हेन वैल्यू ऑफ A is 4 then the value of B is 6. If value of A is 6 then value of B is 9. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इस रेशियो को और यहाँ पे 3 से। पर जो हमारी ये फर्स्ट रेशियो है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जो एक्चुअल में ये दोनों रेशियोज़ हैं ये भी 2:3 ही हैं। अगर आप इनको कट करें तो ये भी 2:3 ही हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि जो भी रेशियो में ये दोनों नंबर्स होते हैं, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। हम इस चैप्टर में जितनी भी रेशियो वाले क्वेश्चंस करेंगे हम उनमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको समझाऊंगी। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल्स टू 7:5:4 एंड सम ऑफ A एंड B इज 96. फाइंड A प्लस B माइनस C। अब हमारे पास A B C 3 नंबर्स हैं और इनकी रेशियो 7:5:4 है। हमें गिवन है कि जो सम है A एंड B का वो 96 है। तो हमने क्या निकालना है? A प्लस B माइनस C की वैल्यू। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है कि हम इनको कैसे लिखते हैं, A लेटर से इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो x है, तो A क्या हो गया 7x, B इज़ 5x, C इज़ 4x। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सम है A एंड B का वो आ गया हमारे पास 12x। तो हमें गिवन क्या है, इस 12x की वैल्यू 96। तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया, 96 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 8। अब हमने फाइंड करना है A प्लस B माइनस C। तो यहाँ पे A हमारा है 7 × 8 प्लस B है 5 × 8 माइनस C है हमारा 4 × 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 64। ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम छोटे होते से स्कूल से करते आ रहे हैं। इनका कॉमन मल्टीपल लेना है x, A इज़ 7x, B इज़ 5x, 4x एंड देन उनको सॉल्व करना है। बट पेपर में हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ अब पेपर में हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें पता है कि इन सब का जो कॉमन मल्टीपल वो सेम है जो कि हम x मानते हैं, राइट। अब जब हम मान लो 7/2 कोई रेशियो है, हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x ने तो वैसे भी कट हो जाना है, तो x कुछ भी ले लो। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? हमें गिवन है सम ऑफ A and B is 96. Sum of A and B is
96। तो हमारे पास ए क्या है से 7 एंड बी है 5। तो इन दोनों का सम क्या हुआ 7 + 5 इज़ 12। 7 + 5 इज़ 12। तो हमें 12 की जो वैल्यू है वो गिवन है 96। तो यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आ गई 96/12 दैट इज़ 8। 1 की वैल्यू आ गई 8। नाउ हमें ढूंढना क्या है a + b - c। a है 7, b इज़ 5, a + b इज़ 12 - c दैट इज़ 4। सो 12 - 4 इज़ 8। तो हमें 8 की वैल्यू ढूंढनी है। हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है 8, तो 8 की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। 8 × 8 दैट इज़ 64। अगेन हमारे पास 3 नंबर हैं a, b एंड c से 7, 5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। हमें दो नंबर्स a और b का सम दिया है 96। हमारे a एंड b हैं हमारे अकॉर्डिंग 7 एंड 5, तो इन दोनों का सम है 12। तो हमें 12 की वैल्यू एक तरह से 96 दे रखी है, तो हम यहाँ से हमेशा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या है 8। उसके बाद जो चीज़ पूछी है हमें पूछा है a + b - c। 7 + 5 - 4 जो कि 8 है। 1 की वैल्यू आ गई 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 × 8 दैट इज़ 64। दोनों साइड्स को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 8 की वैल्यू आ जाएगी 64। तो ये वाला मेथड x वाला करने के बजाय हम इस मेथड से पेपर में सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 80% ऑफ a इज इक्वल्स टू 50% ऑफ b देन फाइंड रेशियो ऑफ a एंड b। नाउ हम लिखेंगे 80% ऑफ a इज इक्वल्स टू 50% ऑफ b। दोनों साइड से हम परसेंटेज कट कर सकते हैं, 0 0 भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a/b आ जाएगी 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ a/b इज इक्वल्स टू 3/2 एंड हमें मल्टीप्लाई दी है a × b इज़ 216। हमें रेशियो फाइंड करनी है a एंड b की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 × 2 जो कि है 6। तो 6 की वैल्यू 216 गिवन है, तो 1 की वैल्यू 36। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 1 की वैल्यू 36 नहीं है, 1 की वैल्यू आएगी ±6। वो कैसे, मान लो जब a हमारा 3x है एंड b हमारा 2x है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बनेगा 6x²। ठीक है, तो एक तरह से 6x² की वैल्यू हमारे पास 216 है। तो यहाँ से x² की वैल्यू 216/6 है। तो यहाँ से x² की वैल्यू हमारे पास 36 है। इम्प्लाइज x की वैल्यू ±6 आएगी। तो जब भी हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो की फॉर्म में, तो याद रखना है कि यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। क्यों, क्योंकि जो x² वाली टर्म होती है, जो कॉमन मल्टीपल हम लेते हैं वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब 1 की वैल्यू हमारे पास ±6 आई है। सॉरी, फाइंड a। तो अगर 1 6 है तो a हमारे पास क्या था 3, तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। एटीन एंड
minus 18. So value of A can be 18 as well as minus 18. Next question is, if A ratio B is 2:3 and B ratio C is 4:5, then find A ratio B ratio C. अब इन क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स में ये चीज़ यूज़ होती है. अब इनको कैसे सॉल्व करना है. A रेशियो B हमें गिवन है 2:3 एंड B रेशियो C हमें गिवन है 4:5. इस क्वेश्चन में जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों रेशियोज़ में कॉमन पार्ट है, हम उनको देखेंगे. 3 and 4. 3 and 4, तो इनका एलसीएम, इनको हमने सेम बनाना है. इनको हम सेम बनाना है तो इनका एलसीएम से हम के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो इनका एलसीएम क्या है? 12. 3 and 4 का एलसीएम है 12. तो इसको 12 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. 3 को 12 बनाने के लिए 4 से एंड 4 को 12 बनाने के लिए 3 से. तो हमारे पास जो रेशियोज़ हैं नए वाली वो आ गई 8:12 एंड 12:15. तो यहाँ से हमारी तीनों रेशियोज़ क्या आ गई, तीनों नंबर्स की 8:12:15. हम इस 12 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. तो 8:12:15. जब भी दो रेशियोज़ हों उनको सिंगल रेशियो में लिखना है तो उनके जो कॉमन नंबर्स हैं उनको सेम बनाना है. उनको सेम कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम. इन दोनों नंबर्स का एलसीएम देखना है कि क्या है, फिर इस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसके एलसीएम के इक्वल आ जाए. तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास एलसीएम था 12, तो 3 × 4 12. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 × 3 इज़ 12. मल्टीप्लाई पूरी रेशियो को करना है, सिर्फ इन नंबर्स को नहीं, पूरी रेशियो को करना है. लेकिन ध्यान जो है इन नंबर्स पे देना है. इन नंबर्स पे के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है. यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट रेशियोज़ हैं. इन 3 डिफरेंट रेशियोज़ को हमने सिंगल रेशियो में लिखना है. A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D. अब इसको कैसे लिखेंगे? सेम तरीका. पहले हम कोई भी 2 रेशियोज़ उठा लो. A रेशियो B इज़ 3:5. B रेशियो C इज़ 2:3. अब इनमें कॉमन है B, तो 2 and 4. 2 and 4 का एलसीएम इज़ 4. तो हमने क्या करना है, ये तो ऑलरेडी 4 है, इस वाले को 4 बनाना है. तो इस इक्वेशन को, इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रेशियो बन जाएगी 4:6. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C इज़ 3:4:6. अब नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास C रेशियो D, दैट इज़ 4:7. अब इनमें कॉमन पार्ट जो है वो C है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम. यहाँ पर C 6 है एंड यहाँ पर 4. तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 12. तो फर्स्ट रेशियो को 6 को 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस 4 को 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रेशियो को 3 से. तो जो हमारे पास न्यू रेशियो आएंगी वो हैं 6:8:12, 12:21. अब ये कॉमन है तो टोटल रेशियो जो बन जाएगी वो है 6:8:12:21. Next is, if 3a is equals to 5b is equals to 6c,
देन फाइंड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर हैं 3, 5 एंड 6, इनका एलसीएम देखेंगे। 3, 5 एंड 6 का एलसीएम, शॉर्टकट ढूंढने के लिए एलसीएम जो भी इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर होता है उसके टेबल से शुरू कर लो। अब 6 जो है वो 3 और 5 दोनों के टेबल पे आना चाहिए, नहीं आता तो नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 12, 12 भी नहीं आता, नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 18, 18 भी नहीं आ रहा, नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 24, वो भी नहीं आ रहा, एंड देन नेक्स्ट मल्टीपल इज़ 30। तो इसका मतलब इन तीनों का जो एलसीएम है वो 30 है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नाउ अब इनका एलसीएम जो है वो 30 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 30 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 30/3 जब यहाँ सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू आएगी 30/5, c की वैल्यू आएगी 30/6। आपने ये चीज़ लिखनी नहीं है पेपर में, इसको माइंड कैलकुलेशन करना है कि a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 30/5 6, c की वैल्यू 30/6 इज़ 5। इसका मतलब जो a रेशियो b रेशियो c है वो 10:6:5 है। ओके। इसी में अगर आपको कोई रेशियो इस फॉर्म में गिवन है और आपको स्टैंडर्ड ये ऊपर वाली फॉर्म में लिखनी हो, इस फॉर्म में लिखना हो, बट गिवन इसमें हो, तो आप इसको भी सेम मेथड से करेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 12। अब जैसे हम एलसीएम सॉल्व करते हैं 12, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 6 से। 12 बनाने के लिए सेकेंड रेशियो वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, एंड थर्ड वाले को 3 से। तो ये रेशियो बन जाएंगी 6:4:3। अगर आपको कोई भी रेशियो 1:1/2 रेशियो 1/3 से ये रेशियो है आपके पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 6। अब 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये दोनों जो रेशियोज़ हैं वो इक्वलेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें x और y की रेशियो गिवन है और ये चीज़ पूछी है, तो अगेन x को हम 3 लेंगे, y को 2 लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो व्हेन x इज़ 3 देन x स्क्वायर इज़ 9, y इज़ 2 देन y स्क्वायर इज़ 4। नीचे 9 + 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/13। अब क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। इफ़ 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 इज़ एडिड टू सेकेंड नंबर देन रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड सम ऑफ द 2 numbers। अब इन क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 2 numbers हैं जिनकी जो रेशियो है वो 2:3 गिवन है, ठीक है। अब इन केसेस में जब भी हमें हो ना कि हाँ कोई नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे, दैट इज़ 2x एंड 3x। ये हमारे जो हैं नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स जो हमें गिवन है, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो दूसरा नंबर है उसमें 2 ऐड हो रहा है, और जो रेशियो बन रही है वो 1/2 के इक्वल है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4x - 4 इज़ इक्वल्स टू 3x + 2। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 6। अगर x 6 है, अब नंबर्स थे 2 और 3, तो इनका सम क्या है, ये जो x 6 है ना, तो एक बेसिकली ये 1 की वैल्यू हमारे पास 6 आई है,
ओके, तो हमारे पास रेशियो में दो नंबर्स हैं 2 एंड 3, तो इनका सम क्या है 5, मतलब हमें 5 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 5 × 6 30 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज़ 3:8 and their difference is 115. Find the smaller number. अब रेशियो 3:8 है और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 115। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, 8 - 3 इज़ 5, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू हमें गिवन है 115। रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस 5 है तो 5 की वैल्यू 115 है, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू पूछी है स्मॉलर नंबर की। तो स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो 3 की वैल्यू ठीक है जी। हम इसको कोई एक्स उक्स लेके सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व करेंगे। Now our next question is salaries of A, B and C are in the ratio 1:3:4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then increased salaries will be in the ratio. अब हमारे पास 3 सैलरीज हैं जिनकी रेशियो 1:3:4 है। अब इन सैलरीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया 5%, 10% एंड 15%। तो हमने जो सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद बनी है उसकी रेशियो बतानी है। ओके, नाउ हम लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C। ये रेशियो है 1:3:4। हमें पता है कि इन तीनों का जो मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल वो सेम है, तो हम अपनी मर्ज़ी से लेट अस से कि वो कॉमन मल्टीपल हमारा 100 है। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कि हमने क्यों किया है, आपको आगे पता चलेगा कि इससे जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी हमारी। नाउ जो ए की सैलरी है वो 5% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, 5% इंक्रीज़ हुई है, तो 100 का 5% क्या है 100 का 5% 5 है, तो मतलब जो सैलरी पहले 100 थी वो 5 इंक्रीज़ होने के बाद कितनी हो गई 105। अब यहाँ पे 5% 1 का कैलकुलेट पॉइंट्स में आ जाता, फिर आगे कैलकुलेशन पॉइंट्स में हो जाती, इसलिए हमने इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, अभी भी इन तीनों की जो रेशियो है वो 1:3:4 ही है। अब नेक्स्ट जो है वो सैलरी बी की इंक्रीज़ हुई है 10%, इंक्रीज़ मतलब प्लस। ओके, तो 300 का 10% कितना है 30, तो ये सैलरी कितनी हो गई 330। नेक्स्ट सी की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हुई है 15%। अब सी की जो सैलरी है वो है 400, इसका 10% क्या है 40, इसका 10% है 40, तो अगर 10% 40 है तो 5% कितना होगा उसका हाफ, दैट इज़ 20। हम इसको तोड़ सकते हैं ना, 10% प्लस 5%, 10% 40 है तो 5% इज़ 20, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 60। तो ये सैलरी पहले 400 थी, अब कितनी हो गई 460। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये रेशियो बन गई
और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम इसका 5 मल्टीपल 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21:66:92। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास 3 नंबर्स हैं और उनकी रेशियो गिवन है 2:5:6। कहते हैं कि अगर ए एंड सी का जो डिफरेंस है वो 200 है तो हमें बी की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे रेशियो है 2:5:6। दिस इज ए, बी एंड सी। तो हमें गिवन है ए एंड सी का डिफरेंस। ए एंड सी का डिफरेंस क्या है? 3। हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है रेशियो में, डिफरेंस में। 2:6 ए एंड सी की रेशियो है और इनका डिफरेंस है 4। तो हमें 4 की वैल्यू 200 गिवन है। 4 की वैल्यू 200 है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ 50। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, पर b हमारा क्या है? 5। 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 50 × 5, दैट इज़ 250। सो ये हमारा आंसर है। b की वैल्यू ढूंढनी है। b क्या है हमारे अकॉर्डिंग? 5। 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू होगी 250। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹6000 is divided among A, B, C in such a way that A receive half the amount of B plus C and B receive 1/4 amount of A plus C. Find the amount of A and B together. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें गिवन है कि A को जो अमाउंट रिसीव हुई है वो B प्लस C की अमाउंट से हाफ है, एंड जो B को अमाउंट रिसीव हुई है वो 1/4 है A प्लस C की अमाउंट का। इसका मतलब A रेशियो B प्लस C हमें 1/2 गिवन है एंड B रेशियो A प्लस C हमें 1:4 गिवन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग A के पास अगर 1 रुपया है तो B प्लस C के पास 2 हैं। अगर B के पास अमाउंट ऑफ मनी 1 है तो A प्लस C के पास 4 है। अब हमें गिवन है कि टोटल अमाउंट 6000 है। टोटल अमाउंट 6000 है, बट हमारी रेशियो के अकॉर्डिंग जो टोटल है A इज़ 1, B प्लस C इज़ 2, दैट इज़ 3। मतलब 3 की वैल्यू हमें 6000 गिवन है। 3 की वैल्यू 6000 गिवन है किस रेशियो के अकॉर्डिंग? फर्स्ट वन। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000। 1 की वैल्यू 2000। अब A की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब A के पास 2000 रुपीज़ है। सिमिलरली सेकंड रेशियो में अगेन हमें टोटल अमाउंट 6000 पता है, बट रेशियो के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट है वो 4 + 1 5 है। मतलब 5 की वैल्यू 6000 है। इट मीन्स 1 की वैल्यू हमारे पास 1200 रुपीज़ है। यहाँ पर 1 क्या है पर? B, तो B के पास 1200 रुपीज़ है। पूछा गया है A एंड B टुगेदर, तो A और B के पास कितने हुए? 2000 + 1200, दैट इज़ 3200।
ओके। अगर इनके हिसाब से सी की भी वैल्यू पूछ लेते कि सी के पास कितने रुपीज़ हैं, तो आपके पास ए और बी के पास आ गए कितने हैं 3200। आपको टोटल पता है, यहाँ पे पुट कर दो ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 6000 माइनस 3200 दैट इज़ 2800। Now next question is, two numbers are respectively 20% and 25% more than third number. Find ratio of two numbers. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं मतलब एक क्वेश्चन जो है रेशियो चैप्टर्स में जो भी आता है वो इस तरह का आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हैं। नाउ इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, मान लो जो दो नंबर्स इन्होंने बोला है वो हैं ए एंड बी, और थर्ड नंबर मान लो हमारे पास है सी। तो गिवन है कि ए जो है वो सी से 20% ज़्यादा है और जो बी है वो सी से 25% ज़्यादा है। ए की वैल्यू सी की वैल्यू से 20% ज़्यादा है और बी की वैल्यू सी की वैल्यू से 25% ज़्यादा है। अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, परसेंटेज देखेंगे। 20% को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5 एंड 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि 5, अगर कोई नंबर 5 है तो उसका 20% 1 होगा। अगर कोई नंबर 5 है तो उसका 20% 1 है, और यहाँ पर अगर कोई नंबर 4 है तो उसका 25% 1 है। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर हमारा नंबर कोई 5 है से वो सी है, अगर सी 5 है तो ए हमारा क्या होगा, उसका 20% ज़्यादा। 20% क्या है 1, तो मतलब ए क्या होगा 6, उससे 1 ज़्यादा। सिमिलरली अगर यहाँ पर सी हमारा 4 है तो बी जो है वो 25% ज़्यादा है, मतलब 4 प्लस उसका 25% दैट इज़ बी हमारा 5 है। ओके। तो यहाँ से ए रेशियो सी आएगी 6/5 और यहाँ से सी रेशियो बी इज़ 4/5। ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, जब भी हमें रेशियो जो है ए और बी की चाहिए हम इनको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, सिंगल रेशियो में लिख लेंगे। तो सी कॉमन है और यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम क्या है 20। 5 एंड 4 का एलसीएम जो है 20। तो इस 5 को 20 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस 4 को 20 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमारे पास ए रेशियो सी आ जाएगी 24/20 एंड सी रेशियो बी आ जाएगी 20/25। ठीक है जी। तो यहाँ से ए रेशियो सी रेशियो बी है 24/20/25। अब हमें पूछा है टू नंबर्स मतलब ए और बी की रेशियो। तो ए और बी की रेशियो क्या है 24/25। तो यहीं से ए और बी की रेशियो आ जाएगी 24/25, क्योंकि ये जो रेशियो है हमें क्या बताती है, रिलेशन।
इसका मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, 24:25. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, then amount of tin in new alloy is. अब इसमें क्या है, हमें गिवन है कि हमारे पास दो अलॉय हैं, अलॉय ए एंड अलॉय बी. ठीक है, जो इसकी अमाउंट है टोटल वो 60 kg ली है और इसकी 100 kg. ठीक है जी. अब जो अलॉय ए है उसमें क्या क्या है, लेड एंड टिन, से L इज़ फॉर लेड एंड T इज़ फॉर टिन, और उनकी रेशियो हमें गिवन है 3:2. सेकेंड अलॉय में है टिन एंड कॉपर और उनकी रेशियो है T इज़ फॉर टिन एंड C इज़ फॉर कॉपर 1:4. अब इनको क्या किया गया है, मिक्स. हमेशा हमें चेक करना है कि ये जो भी रेशियोज़ गिवन हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब इन दोनों के बीच का HCF 1 हो. ठीक है, अब हमारी इस रेशियो 3:2 इसके अकॉर्डिंग हमारी जो टोटल अमाउंट है अलॉय की वो क्या है, अगर 3 लेड है तो उसमें 2 टिन है. अगर मान लो 3 kg लेड है तो 2 kg टिन है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल अलॉय है वो हो गया 5 kg. बट गिवन है हमें 60 kg, इसका मतलब 5 kg की वैल्यू 60 kg, दैट इज़ 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12. ठीक है जी. अब सेकंड रेशियो, सेकंड में अलॉय बी है जिसमें टिन एंड कॉपर है और इनकी रेशियो है 1:4. सिमिलरली अगर टिन 1 kg है तो उसमें कॉपर 4 kg है. अगर अलॉय बी में टिन 1 kg है तो कॉपर 4 kg है, तो यहाँ पर भी टोटल अमाउंट क्या हो गई, 1 kg प्लस 4 kg, दैट इज़ 5 kg. बट गिवन कितनी है, 100 kg, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू हमें 100 गिवन है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 20. हमारा टारगेट होता है कि हम कहीं ना कहीं से 1 की वैल्यू ढूंढ लें. अगर हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है. नाउ 1 की वैल्यू 12 है, पूछा क्या है, हमें टोटल अमाउंट ऑफ टिन बताना है नए अलॉय में. अब इन दोनों को मिक्स करेंगे. अलॉय ए में टिन कितना है, 2, 1 इज़ 12, देन 2 की वैल्यू होगी 12 × 2, दैट इज़ 24. मतलब अलॉय ए में टिन जो है वो 24 kg है और अलॉय बी में जो टिन है उसकी वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 20. तो अलॉय बी में जो टिन है वो 20 kg है, 1 × 20, 20 kg. तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ से 24 kg और यहाँ से 20 kg हम इसको पोर करेंगे तो टोटल टिन हुआ 24 प्लस 20, दैट इज़ 44 kgs. हमने अलॉय ए में टिन की वैल्यू देखनी है कितनी है, अलॉय बी में टिन की देखनी है और उनको ऐड करना है. थैंक्स फॉर टुडेज़ लेक्चर.